तो हम लोग करने वाले हैं मिसलेबल जार का क्वेश्चन पजल है ये आपके अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में पूछा गया था। तो चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। आप क्या बोलते हैं, इसको पॉज करके आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, खुद से ट्राई करो एंड देन इस सॉल्यूशन को आप देखना, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपने कर लिया है तो मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या है। सबसे पहले आपके पास 3 जार हैं, ए बी और सी, ठीक है। एक में आपका कैंडीज़ है, ए में आपका कैंडीज़ है, बी में आपका स्वीट्स है और तीसरे में दोनों है, ठीक है, रैंडम प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि यू कैन पुट योर हैंड इन अ जार एंड पिक ओनली वन ईटेबल एट अ टाइम। आप तीनों में से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो और उसमें से जो भी निकलेगा एक बार में एक ही चीज़ निकाल सकते हो। आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ईटेबल दैट यू हैव टू पिक इन ऑर्डर टू लेबल द जार करेक्टली। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कैंडीज़ है, स्वीट्स है और एक में दोनों है, लेकिन कंडीशन ये है कि सब पे जो स्टिकर लगा है ना वो गलत लगा है, मतलब जो लगा है वो उसमें है ही नहीं, ये चीज़ कंफर्म है। तो आपको टोटल कितने बार, कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा कि आप पिक करके सही बता सको, सबको सही लेबल कर सको। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। अब देखो, मान लेते हैं कि हमने बोथ को लिया। बोथ मतलब ये तो होगा ही नहीं, जो लिखा है वो कभी नहीं होगा, ये समझ लो। तो बोथ में क्या हो सकता है, या तो कैंडीज हो सकती है या फिर आपका स्वीट्स हो सकता है ना, ठीक है। बोथ में या तो कैंडीज हो गया तो मैं क्या की, एक बार गई और इसमें से पिक करी जो भी निकला। अब इसमें से जो भी निकला, मान लेते हैं कैंडीज निकली, मान लेते हैं इसमें से प्रॉब्लम 1 में इसमें कैंडीज निकली। अब यहाँ देखो, इसमें कैंडीज़ लिखा है तो कैंडीज़ तो कभी नहीं होगा, क्या हो सकता है, या तो बोथ हो सकता है या तो स्वीट्स हो सकते हैं, ठीक है। स्वीट्स में देखो, स्वीट्स में स्वीट्स कभी नहीं होगा, या तो कैंडीज़ होगी या तो बोथ होगा। अब देखो, इसमें तो कैंडीज़ निकल गई ना, तो इसमें तो अब निकल नहीं सकती, तो इसमें क्या होगा, दोनों, बोथ होगा। अब बोथ तो इसमें निकल गया तो ये तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, स्वीट्स। तो इसमें होगा स्वीट्स, इसमें होगा बोथ और इसमें होगी कैंडीज़। तो आप एक ही बार में पिक करके जिसमें भी लेबल होगा बोथ वो कर सकते हो। अब बोलोगे केस 2, अगर स्वीट्स मतलब निकलता तो क्या होता, ये आपका केस 1 था, है ना। अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2 पे क्या हो सकता है, केस 2 पे यहाँ पे जो है वो आपका स्वीट्स निकलता, ठीक है। हम ये वाला केस ले रहे हैं। अब देखो, ये इसमें स्वीट्स लिखा है तो या तो इसमें कैंडीज होती या तो बोथ, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें भी कैंडीज लिखा है तो क्या होता, बोथ होता या तो स्वीट्स। अब हम कंफर्म में स्वीट्स तो ये निकल गया इसमें, तो इसमें तो निकल नहीं सकता स्वीट्स, तो इसमें क्या होगा, बोथ। अब इसमें बोथ, बोथ तो इसमें आ गया, कंफर्म्ड है ये, तो इसमें बोथ नहीं हो सकता, तो इसमें क्या होगी, कैंडीज। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार लगेगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में सिर्फ एक ही बार लगेगा। अब एक बार में ही जिसमें बोथ लिखा है उस जार से पिक करके आप बता सकते हो तीनों को करेक्टली कि उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और अच्छे से आपको रीड करना है, आप गेक्स फॉर गेक्स पे जाकर रीड कर सकते हो। एंड हम ऐसे ट्राई करेंगे कि रोज़ रोज़ एक एक पजल सॉल्व करते जाए ताकि थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।